आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें हमारा एक लेक्चर बचा हुआ है, उसको भी हम करेंगे कल वाली लेक्चर में जो है उसको कंप्लीट करेंगे। बट आज हम पार्टिकल फिजिक्स के बारे में अपन देख लेते हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंजर्वेशन लॉ से। चाहे वो नेट की बात करें, नेट में जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, और सेट में अगर बात करें तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉ वाले क्वेश्चन को कोई भी रिएक्शन जैसे दिया हुआ है तो ये जो रिएक्शन है वो वैलिड है या नहीं है ये हमको पूछता है, या इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो वैलिड है ये पूछता है, या कौन सा इंटरैक्शन है ये हमको पूछता है। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, वीक इंटरैक्शन है, या ईएमटी है, या फिर आपका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन है, ये हमको पूछता है। तो इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट हमको पढ़ना है, जैसे लेप्टॉन नंबर किसका कितना होता है, बेरियन नंबर क्या है, आपके आइसोस्पिन नंबर क्या है, आपके थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे पार्टिकल जैसे अगर दिया हुआ है तो उसका स्पिन कितना होगा, आइसोस्पिन कितना होगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन कितना होगा, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बियॉन्ड हम यहाँ पे उससे नहीं जाने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन जो कंजर्वेशन लॉ से जो क्वेश्चन आता है केवल उस पे ही आज का जो लेक्चर है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। ठीक है, इससे आगे हम और कुछ नहीं देखने वाले इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली जो क्लासिफिकेशन वगैरह जो होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेशन लॉ को से क्वेश्चन जो होता है उसको बनाने के लिए, तो वो तो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, बट बियॉन्ड इसके और डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में जो हम देखे थे न्यूक्लियर शेल मॉडल, तो शेल मॉडल में मैंने मैजिक नंबर लिखा था। कौन कौन से मैजिक नंबर थे उसको देख लेते हैं। तो उसमें जो है एक जो मैजिक नंबर है वो शायद छूट गया था, दैट इज़ 20, है ना। मैजिक नंबर जो हम लिखे थे, मैजिक नंबर क्या क्या था आपका, 2, 8, 20, 28, 50 और कितना आपका 82 और 126, सॉरी 126। तो ये वाला जो मैजिक नंबर है ये छूट गया था उसमें, तो इसको आप इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है क्या, ये वाला जो मैजिक नंबर है वो क्या हो गया था, छूट गया था, इसको आप क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो ये जो मैजिक नंबर वाला जो पार्ट है उसमें हमारा ये जो 20 नंबर का मैजिक नंबर है ये हमारा छूट गया था, उसको आप इंक्लूड कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। पार्टिकल फिजिक्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, पार्टिकल फिजिक्स की। ठीक है क्या, देखिए हमको अभी तक क्या पता था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जैसे मैं स्ट्रॉन्ग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जैसे अगर लग रहा है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसे पार्टिकल होंगे जो क्या करते होंगे, एक्सचेंज करते होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 मासेस के अगर मैं बात करूं तो उसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में या स्ट्रॉन्ग फोर्स के केस में उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर ग्लूऑन। ठीक है, और अगर हम ईएमटी की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में ये जो डिफरेंट टाइप के आपके इंटरेक्शन होते हैं उसके बारे में हम पहले देखेंगे। उसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन में आएंगे कि पार्टिकल फिजिक्स को कितने प्रकार से हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। ठीक है क्या, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को पार्टिकल फिजिक्स में इंटरैक्शन से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन एंड फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, ठीक है, पहला क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन किन के बीच होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, इनके बीच क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। नंबर 3 है आपका वीक इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन। ठीक है, नंबर 4 है आपका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन।
ठीक है क्या? हाँ, अब चलिए हमको ये देखना है कि ये इसका रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है मतलब ये कितने रेंज तक ये जो है लगता है। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है आपका? ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है आपका? ये होता है आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बोथ दोनों हो सकते हैं। ठीक है क्या? और हमारा वीक इंटरेक्शन जो होता है दैट इज़ नथिंग बट योर रिपल्सिव। ठीक है, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होता है ये हमारा होता है दैट इज़ नथिंग बट योर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है क्या? ये कुछ इस प्रकार से हैं आपके जो 4 टाइप के इंटरेक्शन है। ठीक है, अब इन सब की हम बात करेंगे अलग अलग। जैसे मैं अगर रेंज की बात करूं, पहला मैं रेंज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रेंज में देखिए रेंज क्या होगा। जैसे मैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं, फॉर ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला जो आता है F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन क्या आता है आपका R² आता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स जो लगेगा ये कब जीरो होगा? जब ये इन्फानाइट हो जाए। जब R इक्वल टू अगर इन्फानाइट हो जाएगा तब जाके जो है फोर्स जो है कितना होगा? जीरो होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये इन्फानाइट रेंज है। क्या है? इन्फानाइट रेंज इंटरैक्शन है। ग्रेविटेशनल जो है आपका क्या है? इन्फानाइट रेंज इंटरैक्शन है। साथ ही साथ जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन जो लिखे थे वो भी क्या होता है आपका? इन्फानाइट रेंज इंटरैक्शन होता है। ठीक है, इन्फानाइट रेंज इंटरैक्शन होता है। ठीक है क्या? ओके, देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन मतलब जो कूलॉम्स लॉ से जो इंटरैक्शन हम कंसीडर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि एक्सचेंज पार्टिकल कौन से इंटरैक्शन में कौन सा होता है, वो एक्सचेंज पार्टिकल हम अभी देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप लोग को पता है कि आपका जो कूलम्स लॉ है वो कितने मिनिमम डिस्टेंस के बीच में लगता है? ये जो डिस्टेंस जो है 10⁻⁻15 मीटर से क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अगर उससे अगर कम है तो क्या लगता है आपका? स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन लगता है। तो इसके लिए जो रेंज जो होगा वो क्या होगा? 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होगा। ठीक वैसे ही हमारा जो वीक इंटरैक्शन जो होता है, वीक इंटरैक्शन, ये जो वीक इंटरैक्शन जो होता है वो 10⁻18 मीटर के रेंज में होता है। ठीक है क्या? वीक इंटरैक्शन में बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज होता है और प्रोटॉन जो है किस में चेंज होता है? न्यूट्रॉन में चेंज होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वीक इंटरैक्शन बोलते हैं। जिसमें जो पार्टिकल जो एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं W+- Z बोसॉन, है ना, W+ और Z बोसॉन। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कुछ देर में कि कौन से इंटरैक्शन में आपका कौन सा पार्टिकल जो है वो क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ, अगर मैं नेक्स्ट जो है अगर स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ में अगर मैं स्ट्रॉन्ग को, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब अगर स्ट्रॉन्ग को अगर मैं 1 मान के चलूं, स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में बाकी कितना लाइटर है ना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कितना लार्जर है। ठीक है, उसको अपन देख लेते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो गया। देन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन और देन वीक इंटरैक्शन और नेक्स्ट क्या है आपका? दैट इज़ नथिंग बट योर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। ठीक है क्या? तो अगर इसको अगर मैं 1 अगर मान लूँ तो ये जो होता है वो क्या होता है आपका? 10⁻⁻2 होता है। इससे 100 गुना कम होता है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, इससे 100 गुना क्या होता है? कम होता है। देन नेक्स्ट ये हमारा जो है 10⁻13 टाइम्स होता है और ये कितना होता है आपका? 10⁻42 टाइम्स होता है। तो अगर देखेंगे स्ट्रेंथ की तो स्ट्रॉन्ग जो है ग्रेटर स्ट्रेंथ होता है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किससे? आपका वीक से, और वीक जो है किससे? आपका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से। तो ये कुछ इस प्रकार से हम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटरैक्शन टाइम की। इंटरैक्शन टाइम
जो इंटरेक्शन टाइम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है आपका, दैट इज मस्ट लेस देन, सॉरी ये लेस देन होगा ना, तो इंटरेक्शन टाइम जो होगा दैट इज लेस देन 10⁻⁻23 सेकेंड, -23 सेकेंड, 10⁻⁻23 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए इंटरेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो होता है ना। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में ये कितना हो जाता है आपका 10⁻⁻14 to 20, 10⁻⁻14 to 10⁻⁻14 है ना, ये 20, ठीक है। देन वीक इंटरेक्शन जो होता है हमारा, दैट इज वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन जो होता है हमारा दैट इज 10⁻⁻8 to 10⁻⁻13, ठीक है क्या। ये आप इंटरेक्शन टाइम जो है आप याद रखेंगे कि इंटरेक्शन टाइम जो है स्ट्रॉन्ग में कितना होता है 10⁻⁻23 सेकेंड का होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है आपका 10⁻⁻14 टू कितना होता है आपका 10⁻⁻20, और नेक्स्ट क्या होता है आपका -8 to 10⁻⁻13। क्लियर है क्या यहाँ तक। ये हो गया आपका इंटरेक्शन टाइम। क्या हो गया आपका इंटरेक्शन टाइम। रिलेटिव यहाँ पे हम एक बार क्युमुलेटिव एक बार और देखेंगे कुछ देर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो हम जानते हैं रिलेशन जो अनसर्टेनिटी से रिलेशन जो आता है डेल एक्स डेल पी इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होता है आपका h×/2, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट डेल ई इंटू डेल टी जो है वो कितना होता है आपका दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h×/2, और नेक्स्ट जो एल जेड और किसके बीच लेते हैं डेल फाई के बीच में लेते हैं, ये कितना होता है h×/2। ये कुछ इस प्रकार होता है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा टी इंटू 2 या 2 इंटू डेल्टा टी, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है क्या। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको मैं डेल्टा ई डेल्टा टी इसको मैं लगभग बराबर ले रहा हूँ किसके h× के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा टी जो होगा दैट मस्ट बी h×/डेल्टा ई, h× किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज इक्वल टू कितना होता है आपका दैट मस्ट बी स्पीड, रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इंटू कितना हो जाएगा ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड कितना हो जाएगा हमारा c हो जाएगा, और टाइम कितना है दैट इज h× कितना हो जाएगा डेल्टा ई हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू h× ये क्या होता है आपका डेल ई जो है दैट इज नथिंग बट योर mc², ठीक है। तो ये जो रेंज जो है आपका ये कैसे आ जाएगा देखिए h× कितना हो जाएगा mc हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंज पार्टिकल जो होगा है ना उसका जो मास जो होगा दैट इज m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h× कितना हो जाएगा rc हो जाएगा, दैट इज m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h×rc हो जाएगा। मास ऑफ द पार्टिकल बीइंग एक्सचेंज है ना, ये क्या है आपका मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल बीइंग एक्सचेंज्ड, जो एक्सचेंज होता है उस पार्टिकल का क्या है ये मास है, ठीक है क्या। और ये डिफरेंट देखिए यहाँ पे जो रेंज जो है वो डिफरेंट इंटरैक्शन के लिए क्या होता है डिफरेंट होता है, तो उसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें और इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो मास जो आएगा वो किसका मास होगा जो पार्टिकल एक्सचेंज होगा उसका मास होगा। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या एक्सचेंज होता है आपका ग्लूऑन होता है, तो ग्लूऑन का मास आएगा कि भैया ग्लूऑन का मास कितना होगा, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट इसी में देखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन EMI की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में जो रेंज जो होता है हमने देखा था कि ये कितना होता है आपका इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h× कितना होता है RC, तो h×∞ इंटू c, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में जो आपका एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो क्या होता है आपका फोटॉन, और फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है 0 होता है, ये आप जानते हैं पहले से,
ठीक है, वही आया आपका। ठीक है, मास कितना आ गया आपका, 0 आ गया। और ये एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, फोटोन होता है, और फोटोन का रेस्ट मास आप लोग को पता है पहले से। ठीक है, ओके चलिए नंबर 2 है आपका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी तो क्या होता है, रेंज 0 होता है तो आई एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी रेंज इन्फिनिटी होता है तो जो मास जो है उसका कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटॉन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन। नंबर 3, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर 3 इज स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, तो इसमें जो आर जो होता है हमारा, दैट इज नथिंग बट योर 10⁻15 मीटर, यही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज एच क्रॉस अपॉन आर सी। तो मास कितना हो जाएगा आपका, देखिए एच क्रॉस का वैल्यू क्या होता है 1.05 इंटू 10⁻34। और नीचे ये 34 आया कि नहीं आया, ओह नहीं दिख रहा है, EMI दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, ओके। चलिए, तो ये जो मास जो है m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 34। और हमारा रेंज जो है, रेंज कितना हो जाएगा, दैट इज 10⁻15 इंटू सी कितना हो जाता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम कैलकुलेट अगर करें तो इसमें जो रेंज आता है मास का वो होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर आता है। और इसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूऑन। क्या बोलते हैं, ग्लूऑन, या बोल सकते हैं हम पाई-मेसॉन। क्या होता है आपका, पाई-मेसॉन, दैट इज पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका कि किसी पार्टिकल का जो रेंज अगर आपको पता है तो उसमें जो एक्सचेंज होगा पार्टिकल उसका मास कितना होगा ये आपको पूछ देगा। या किसी पार्टिकल का मास आपको दिया हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में, और उसका क्या पूछ देगा आपको, रेंज पूछ देगा कि उसका उसमें जो फोर्स लग रहा है उसका रेंज कितना होगा। ठीक है, या उस रेंज को अगर पता हुआ है तो वो कौन सा इंटरैक्शन होगा करके भी पूछ सकता है, क्योंकि रेंज निकालेंगे तो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का अगर आता है, या 0 आता है, या आपका सॉरी इन्फिनिटी आता है, या आपका 10⁻18 मीटर का आता है, तो इसको देख के आप इंटरैक्शन को भी बता सकते हो कि कौन सा इंटरैक्शन होगा। ठीक है क्या, चलिए नंबर 4 कौन सा बच गया हमारा, वीक इंटरैक्शन। वीक इंटरैक्शन, तो वीक इंटरैक्शन में जो रेंज होता है दैट इज नथिंग बट योर 10⁻18 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻34 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 10⁻18 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी लगभग जो है 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर का होगा। 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और इसमें जो पार्टिकल जो एक्सचेंज होता है W+- बोसॉन। W+- बोसॉन जो है क्या होता है आपका, एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एक मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है क्या, एक टेबल में इसको सबको मैं समराइज कर देता हूँ, फिर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ओके चलिए अब इसका हम समरी देख लेते हैं। इसका समरी, हाँ देखिए ये क्या है आपका इंटरेक्शन जो है, एक में मैंने इंटरेक्शन को लिख दिया है ना, ये आपका मैंने इंटरेक्शन को लिखा हुआ है। इंटरेक्शन इधर जा रहा है आपका, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ठीक है क्या, देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो है अगर स्ट्रॉन्ग को अगर मैं मान लिया, ये अगर टेबल आपको याद है तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर से आपको याद हो जाएंगी, है ना। और साथ ही साथ आपको ये वाला जो फॉर्मूला आया था जो आपका H क्रॉस अपॉन MC, इसको तो आपको याद रखना ही है।
ठीक है। हाँ चलिए देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 1, इसका रेंज कितना होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर का रेंज का होता है। और इसमें पार्टिकल जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है आपका ग्लूऑन होता है। और रेस्ट मास जो होता है कितना होता है 100, इसका ग्लूऑन का रेस्ट मास जो होता है कितना होता है आपका 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के ऑर्डर का होता है। और इसका स्पिन कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कंपैरिजन में क्या होता है 100 गुना कम होता है, ठीक है। तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। देन इन्फिनिटी इसका रेंज जो है, और पार्टिकल एक्सचेंज कितना क्या होता है आपका फोटॉन होता है, और जिसका रेस्ट मास कितना होता है आपका 0 होता है। और इसमें इसका स्पिन जो होता है कितना 1 होता है। तो नेक्स्ट वीक इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो वीक इंटरेक्शन जो है 10⁻13 टाइम्स क्या होता है ये कमज़ोर होता है, वीक होता है किससे, हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से। और ये इसका रेंज जो होता है 10⁻18 मीटर का होता है। और इसमें जो पार्टिकल जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं W+- बोसॉन। और रेस्ट मास जो होता है 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के ऑर्डर का। और स्पिन फिर से क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल की अगर हम बात करें तो इसका जो रेंज होता है कितना होता है 10⁻42 इन्फिनाइट रेंज ग्रेविटॉन। और इसका रेस्ट मास कितना होता है 0 होता है। और इसका स्पिन कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है क्या। और साथ ही साथ आपको इसको क्या याद रखना होगा, इस आर को याद रखना होगा कि आर इक्वल टू कितना होता है आपका H×/mc, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, ठीक है क्या। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन एंड स्पिन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है आपका इंटरैक्शन एंड स्पिन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल on the basis of interaction and spin, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं। तो बात स्टार्ट होती है एलिमेंट्री पार्टिकल, है ना। ये आपका एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया। एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल। अभी इस एलिमेंट्री पार्टिकल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं लेप्टॉन, क्या बोलते हैं लेप्टॉन। और दूसरे को बोलते हैं हम हैड्रॉन, क्या बोलते हैं हैड्रॉन। एक को हम बोलते हैं क्या लेप्टॉन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं दैट इज़ नथिंग बट योर हैड्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं वीकली इंटरैक्टिंग होते हैं, वीकली इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिंग पार्टिकल, ठीक है। ये क्या होता है आपका वीकली इंटरैक्टिंग होता है लेप्टॉन जो है। और हेड्रॉन क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिंग पार्टिकल होता है, ठीक है क्या यहाँ तक। चलिए अब ये जो लेप्टॉन जो होता है आपके पास 6 लेप्टॉन होते हैं। कितने लेप्टॉन होते हैं आपके 6 लेप्टॉन होते हैं। और इन जनरल अगर हम बात करें ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप से होते हैं आपके, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन, दूसरा होता है म्यूऑन लेप्टॉन, और तीसरा होता है टाउऑन लेप्टॉन, ठीक है क्या, ये ऐसा, ठीक है। तो इसका एंटी पार्टिकल भी होता है दैट इज E+ पॉजिट्रॉन। और इसका क्या होता है आपका μ+, और इसका क्या होता है टाउ+, ठीक है। लेप्टॉन का फैमिली यहीं पे ख़त्म, लेप्टॉन का फैमिली यहीं पे ख़त्म। जब भी मैं लेप्टॉन नंबर अगर बोलूँ तो इनका जो है जो ऊपर वाले हैं, है ना, ये जो ऊपर वाले हैं सबका लेप्टॉन नंबर 1 आएगा। और नीचे वालों का लेप्टॉन नंबर क्या आएगा -1 आएगा। मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, चलिए ठीक है क्या। ऊपर वाले का क्या रहेगा आपका दैट इज़ नथिंग बट योर +1, नीचे वाले का -1, इस वाले का +1, इस वाले का -1, इस वाले का +1 और इस वाले का -1, ठीक है क्या। चलिए अब मेन बात हम करेंगे वो हेड्रॉन्स की बात करेंगे, ठीक है क्या। तो हेड्रॉन को यहीं पे बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपना बोर्ड को यूज़ कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ऐसा, ठीक है क्या। चलिए अब ये जो लेप्टॉन हमारा हेड्रॉन जो है ये 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं जिसमें 2 क्वार्क होते हैं, एक क्वार्क होता है और दूसरा क्या होता है आपका, है ना, ये 2 क्वार्क ग्रुप, है ना, 2 क्वार्क ग्रुप,
2 क्वार्क ग्रुप। अगर 2 क्वार्क ग्रुप है तो उसमें एक क्या हो जाएगा आपका क्वार्क और एंटी क्वार्क, ठीक है। और एक में क्या होता है आपका 3 क्वार्क ग्रुप, जिसमें क्या होता है आपका तीनों जो हैं क्या होते हैं, क्वार्क होते हैं, कोई भी एंटी क्वार्क नहीं होता है। और ये 3 क्वार्क ग्रुप होता है, क्या होता है 3 क्वार्क ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम ये बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं मेसॉन। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मेसॉन। क्या कहलाता है, ये मेसॉन कहलाता है। और इसका जो स्पिन जो होता है ना, इसका स्पिन जो होता है वो होता है आपका 0 1। तो ये क्या होता है आपका बोसॉन होता है, क्या होता है बोसॉन होता है, ठीक है। क्या 2 क्वार्क ग्रुप है जिसमें क्वार्क और एंटी क्वार्क आते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेसॉन बोलते हैं। और इसका स्पिन क्या होता है 0 और 1 होता है, ठीक है। क्या और क्या होता है, ये बोसॉन होता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ जो होता है इसको अपन बोलते हैं बेरियन। क्या बोलते हैं, दैट इज बेरियंस, है ना। इसको फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो क्वार्क जो आया है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका दैट इज़ जहाँ पे स्पिन हाफ होता है ना। ये दोनों फर्मियान होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं आपके फर्मियान होते हैं। जहाँ पे स्पिन हाफ आता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर बेरियन। क्या बोलेंगे हम, बेरियन। और एक को हम क्या बोलेंगे, हाइपेरॉन। दैट इज़ कॉल्ड योर बेरियन, जिसका स्पिन हाफ होता है। और एक क्या कहलाता है आपका हाइपेरॉन, जिसका स्पिन कितना होता है, आपका स्पिन जो है ये कितना होता है 3/2 होता है। कितना होता है 3/2 होता है। तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ तक समझ में आया है। अब यहाँ पे देखिए मेसॉन जो है, मेसॉन कितने तरह के मेसॉन होते हैं, है ना। तो एक होता है आपका पाई मेसॉन, एक क्या होता है आपका पाई मेसॉन, दूसरा क्या होता है आपका के मेसॉन, और तीसरा क्या होता है आपका ईटा मेसॉन, ठीक है। अब इसमें डिनोट कैसे करते हैं, इसमें इसके ग्रुप में 3 पार्टिकल होते हैं, एक पाई प्लस, एक पाई जीरो और एक पाई माइनस। इस वाले में क्या होता है आपका 2-2 के 2 ग्रुप होते हैं ना। इसमें क्या होता है 2-2 के 2 ग्रुप होते हैं। एक तो आपका क्या हो जाता है के प्लस, एक क्या हो जाता है आपका के प्लस, और दूसरा क्या हो जाता है के नॉट, और एक में क्या हो जाता है के नॉट का बार, और ये कितना क्या हो जाता है के माइनस हो जाता है। ईटा मेसॉन में भैया एक ही पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, ठीक है। क्या अब चलिए देखिए बेरियन। तो बेरियन में फिर से 4 भाग होते हैं इसके। फिर से एक में आपका आता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एक में आता है आपका सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस, और एक होता है आपका कैस्केड जीरो, ठीक है। कैस्केड जीरो और कैस्केड माइनस, इसको कैस्केड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये तो जान रहे हो। ये क्या होता है सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस, और कैस्केड जीरो, कैस्केड माइनस, और एक और हमारा बच गया दैट इज नथिंग बट योर लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। ये यहाँ तक, ठीक है। क्या चलिए थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ, अब बात है किसकी, हाइपेरॉन की, ठीक है। तो हाइपेरॉन में आता है आपका जिसका स्पिन कितना होता है 3/2 होता है, दैट इज डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा नॉट और डेल्टा माइनस। ये एक ग्रुप बना दिया। नेक्स्ट में क्या होता है आपका, ये इसी का भाई आता है सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार जीरो एंड सिग्मा स्टार माइनस। देन नेक्स्ट और आता है हमारा दैट इज कैस्केड स्टार जीरो, कैस्केड स्टार माइनस, और एक हमारा और बच गया दैट इज नथिंग बट योर ओमेगा, ओमेगा माइनस, ओमेगा माइनस, ईटा नॉट, ओमेगा माइनस। तो ये क्या हो गया, देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखेगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको एलिमेंट्री पार्टिकल का जो है
क्लासिफिकेशन जो है वो दिखेगा, है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल दो टाइप्स के होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है आपका हेड्रॉन होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा वीकली इंटरेक्टिंग होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं आपके, सॉरी 6 टाइप्स के आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया जिसमें 2 आते हैं, इलेक्ट्रॉन और आपका पॉजिट्रॉन। फिर म्यूऑन इलेक्ट्रॉन आता है जिसमें म्यू माइनस और म्यू प्लस आता है, और एक टाउऑन इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें टाउ माइनस और टाउ प्लस होता है, ठीक है क्या। अब जैसे हेड्रॉन जो है, हेड्रॉन को भी हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्वार्क ग्रुप और 3 क्वार्क ग्रुप। तो 2 क्वार्क ग्रुप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसॉन बोलते हैं, और इसका स्पिन जो होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज 0 and 1, है ना। और इसके क्या होते हैं कि 3 पार्ट्स और होते हैं, पाई मेसॉन, के मेसॉन और ईटा मेसॉन। तो पाई मेसॉन जो होता है उसमें 3 पार्टिकल का एक ग्रुप होता है, के मेसॉन में 2 पार्टिकल का 2 ग्रुप होता है, ठीक है, और ईटा मेसॉन तो सिंगल रहता है, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट है आपका 3 क्वार्क जो है, तो 3 क्वार्क में भी आप दो स्पिन में आप यहाँ पे इसको फिर से कैटेगराइज कर सकते हो। एस इक्वल्स टू अगर आपका हाफ हो जाए, और दूसरा एस इक्वल्स टू कितना हो जाए आपका, स्पिन जो है अगर 3/2 हो जाए। अगर स्पिन हाफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट योर बेरियन। और स्पिन अगर 3/2 है तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाइपेरॉन बोल देंगे, ठीक है क्या। अब इसमें जो 3 पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, दैट इज Pn, और ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, कैस्केड नॉट, कैस्केड माइनस, और क्या हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट हाइपरॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा नॉट, डेल्टा माइनस, सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार 0, सिग्मा स्टार माइनस, और कैस्केड स्टार नॉट, कैस्केड स्टार माइनस, और ओमेगा माइनस। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एंड स्पिन। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक है क्या। ये देखिए, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो इसका मास जो होता है वो कितना होता है, 0 to 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। मेसॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है आपका 135 to 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। और बेरियंस का जो होता है वो ग्रेटर देन कितना होता है आपका 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², ठीक है क्या। तो चलिए सबका मास देख लेते हैं, मास कितना होता है। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना, मास जो है, मास इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन लॉस पढ़ेंगे उसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी एक पार्ट रहेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है हमको कहाँ से पता चलेगा कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ये कंप्लीट रिएक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मास जो है ये लगभग बराबर आना चाहिए आपके राइट हैंड साइड के मास के, तभी जाके क्या होगा, ये इसमें का जो एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये चीज़ें भी आपको क्या करनी होती है, चेक करनी होती हैं। या तो आपको क्या दिया रहेगा, इस साइड अगर गामा दिया रहेगा तो गामा दिया रहेगा तो ये एनर्जी लेके चला जाएगा, ठीक है। तो भी क्या हो सकता है, जो इंटरेक्शन जो दिया हुआ है वो अलाउ हो सकता है। बट अगर मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ये अगर गामा अगर नहीं दिया हुआ, गामा मतलब क्या है, फोटोन मतलब एनर्जी कुछ लेके जाएगा, तो इस एनर्जी को अगर नहीं दिया हुआ है, केवल पार्टिकल्स में है, जैसे आपका AP हो गया आपका न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा आपका, सॉरी पॉजिट्रॉन, और क्या हो जाता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो जैसे इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बेरियन है, ये भी आपका बेरियन है, तो इन दोनों का मास जो है लगभग सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो तो 0.5 में होता है, ठीक है। तो ज़्यादा मास का दोनों तरफ जो है अंतर नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड का मास अगर ज़्यादा है और राइट हैंड साइड का मास जो है अगर कम है, बहुत ज़्यादा कम है ना, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होता है और ये रिएक्शन जो है वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मास को जानना जरूरी है। एक ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे बेरियन है तो उसका मास कितना होता है आपका, बेरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रेटर देन कितना होता है आपका 938 होता है। मेसॉन्स की अगर बात करें तो ये 135 टू कितना होता है आपका 938 होता है। तो एक बार लिख लेते हैं इन सब को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो आपको रहे। जैसे मैं लेप्टॉन की अगर मैं बात करूँ, लेप्टॉन्स की, तो लेप्टॉन में आपका जो है न्यूट्रिनो जो हम देखेंगे, है ना, न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो और आपका टाउऑन न्यूट्रिनो। तो इसका जो मास जो होता है ये सभी क्या होते हैं, 0 मास वाले होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ये किस में मैं बात कर रहा हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में। देन नेक्स्ट है आपका म्यू माइनस और नेक्स्ट है आपका टाउ माइनस। तो म्यू माइनस जो होता है ये क्या होता है 105.6
और इसका होता है 1786। ये एक्सेप्शन होता है भाई, है ना। ये जो टाउ जो माइनस जो है वो क्या होता है आपका एक्सेप्शन होता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इन सभी का जो एंटी पार्टिकल होगा उसका मास भी इतना ही होगा, है ना। ये एक्सेप्शन वाला केस है, एक्सेप्शन। कौन सा? ये टाउ माइनस जो है क्या है आपका एक्सेप्शन वाला केस है। चलो ठीक, ओके, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं मेसॉन की ओर। सेकंड है आपका मेसॉन्स, है ना। यहाँ पे हम मास बात करेंगे, और मास किस में बात करेंगे? दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में, ठीक है। तो पहला है आपका, जैसे मैं अगर बात करूँ तो पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये होता है लगभग मास इसका 139, है ना। केवल आप 139 याद रखिए। कितना याद रखेंगे आप? 139 याद रखेंगे, कुछ इस प्रकार से 139 ओनली। देन नंबर थ्री नहीं, इसी में और है आपका, दैट इज़ के प्लस के नॉट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मास जो होता है वो 490 के अराउंड होता है। कितना होता है? 490 के अराउंड होता है। और इसका जो सेकंड जो ग्रुप होता है के नॉट बार और के माइनस, इसका भी जो मास जो होता है 490 के अराउंड होता है। कितना होता है? 490 के अराउंड होता है। देन नेक्स्ट इसमें जो ईटा मेसॉन है, ईटा मेसॉन जो आता है इसका जो होता है 550। कितना होता है आपका? 550। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है क्या। इसका कितना हो जाता है आपका? 139 हो जाता है। फिर के प्लस के माइनस और के नॉट बार, इन सब का कितना होता है आपका? 490 होता है। और ईटा मेसॉन का कितना होता है? 550 होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं बेरियन, नंबर थर्ड बेरियन, ठीक है क्या। बेरियन और हैपरॉन, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं ये जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसका हम कितना लेते हैं? दैट इज 938। कितना होता है? 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। लेमडा नॉट का जो होता है वो होता है आपका 111,116, है ना। देन नेक्स्ट सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, इनका होता है, ये होता है लगभग 1200। कितना होता है आपका? 1200। कैस्केड नॉट, कैस्केड माइनस, इनका जो होता है, मैं एग्जैक्ट मास नहीं लिखवा रहा हूँ ताकि आप जो है याद ना कर सकें, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये होता है आपका 1300, ठीक है क्या। देन हाइपेरॉन्स की अगर मैं बात करूँ, हाइपेरॉन्स और उसका मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में, तो ये जो होता है दैट इज ओमेगा माइनस की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका 1672। देन डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा नॉट और डेल्टा माइनस, सॉरी डेल्टा प्लस है ना। तो इसका जो होता है वो होता है आपका 1230। कितना होता है आपका? 1230 होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट और किसी की याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना याद रख लीजिए। इसमें और जो आता है ना, इसमें कौन कौन सा आता है आपका? सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार ज़ीरो, सिग्मा स्टार माइनस, ये जो होता है इसका भी आपका कितना होता है? 1400 के अराउंड होता है। तो इन सबको और याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा, इतना सफिशियंट है, ठीक है क्या। सबसे जो मैसिव पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है आपका? ये जो है टाउ वाला जो होता है दैट इज़ 1786 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है। चलिए अब डायरेक्ट मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ कंजर्वेशन लॉ में। कंजर्वेशन लॉ, आपको क्या क्या चेक करना है, मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ आपको क्या क्या चेक करना रहेगा, ठीक है। क्या क्या चेक करना रहेगा केवल मैं उसकी बात करूँगा, और बाकी जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ जो होता है और या जो अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ जो होता है मैं उस पर बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल ही आप लोग को बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम देखेंगे अब कंजर्वेशन लॉ। तो कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, या आप बोल सकते हैं कि उनका कंजर्व होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से डिरेक्शन जो है क्या होगा? अलाउड होगा या नहीं होगा, वो हम क्या कर पाते हैं? उसको डिफर कर पाते हैं, ठीक है क्या। चलिए तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है, वो करना होता है आपका लेप्टॉन नंबर। क्या चेक करोगे? सबसे पहले लेप्टॉन नंबर, ठीक है क्या। सबसे पहले आप क्या चेक कर दिए? लेप्टॉन नंबर चेक कर दिए। लेप्टॉन नंबर के बाद आपको चेक करना होता है दैट इज नथिंग बट योर बेरियन नंबर।
कौन सा नंबर? बेरियन नंबर। ठीक है क्या? देन नंबर थर्ड आपको चेक करना रहता है आइसोस्पिन नंबर। क्या चेक करना रहता है? आइसोस्पिन नंबर। नंबर 4 इसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोस्पिन नंबर जो है वो कितना होता है कौन से पार्टिकल का। ठीक है, पार्टिकल कौन कौन से पार्टिकल बेरियन कहलाते हैं, कौन से हाइपरॉन कहलाते हैं, कौन से आपके मेसॉन कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, एक बार आप लोग जो मैं चार्ट जो बनाया था क्लासिफिकेशन का, उसको एक से दो बार जो है आप लोग जो है बना के देख लीजिएगा, फिर ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है क्या? नंबर 4 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट क्या चेक करना रहता है? आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट। नंबर 5 स्ट्रेंजनेस। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंजनेस नंबर। ठीक है क्या? इतना सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले आपको जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करना है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा कौन से पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहला है आपका इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर ठीक चल रहा है ना? ओके, ठीक। तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन नंबर की अगर मैं बात करूं, तो 3 प्रकार के आपके इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं। एक होता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं आपके, ये दोनों आते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। और नेक्स्ट में क्या आता है आपका म्यूऑन, म्यू माइनस, म्यू प्लस, और एक क्या होता है आपका, दैट इज़ टाउ माइनस, टाउ प्लस। ये 3 आपके क्या होते हैं, लेप्टॉन होते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखेंगे, तीनों लेप्टॉन नंबर को आपको अलग अलग चेक करना रहेगा, मतलब सेपरेटली चेक करना रहेगा। ठीक है क्या? ऑल द थ्री लेप्टॉन्स चेक सेपरेटली आपको क्या करना है, चेक करना रहेगा तीनों लेप्टॉन को। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन को क्या चेक करना रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन को चेक करना रहेगा सेपरेटली। ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं भी एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है आपका, म्यूऑन लेप्टॉन और एक टाउ लेप्टॉन, ये तीनों को जो है सेपरेटली आपको चेक करना रहेगा। ये सेपरेटली जो है क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ठीक है क्या? चलिए, अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा हमारा, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसको कुछ इस प्रकार से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जो माइनस वाला जो है, माइनस 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 वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर इसका कितना होगा, 1 होगा। ऊपर में इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा आपका, 1 होगा, और नीचे वाले का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा, -1 होगा। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि नीचे वाला क्या है, उसका एंटी पार्टिकल है। क्या है, नीचे वाला जो है उसका एंटी पार्टिकल है, इस वजह से क्या कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ जैसे मैं इसकी बात करूं, तो इसका एक न्यूट्रिनो भी होता है ना, न्यूट्रिनो। तो इसमें अगर देखें तो न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए क्या होता है, +1 होता है, और इलेक्ट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, है ना, ये न्यूट्रिनो कहलाता है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या कहलाता है, एंटी न्यूट्रिनो कहलाता है। तो एंटी न्यूट्रिनो के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एंटी न्यूट्रिनो के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें भी क्या न्यूट्रिनो आएगा आपका, म्यूऑन न्यूट्रिनो और म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका, टाउआन न्यूट्रिनो और टाउआन एंटी न्यूट्रिनो। तो जितने भी न्यूट्रिनो हैं, न्यूट्रिनो के लिए क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और एंटी न्यूट्रिनो के लिए कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंटी पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के लिए क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, अब इसमें अगर मैं देखूँ तो ऊपर वाले के लिए लेप्टॉन नंबर ई जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और नीचे वाले के लिए लेप्टॉन नंबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके लिए लेप्टॉन है ना, लेप्टॉन म्यू के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लेप्टॉन म्यू जो है नीचे वाले के लिए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो टाउ लेप्टॉन जो है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे टाउ लेप्टॉन कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको सेपरेटली आपको क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। जैसे मैं देखूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे पहला है आपका, दैट इज़ म्यू माइनस, और ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्लस उसका न्यूट्रिनो, और ये क्या है आपका, म्यू वाला न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये वैलिड है या नहीं है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल हमको अभी चेक करना है, वो कौन सा चेक करना है, इलेक्ट्रॉन नंबर को चेक करना है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे चेक होगा उसको देखिए। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन दिख रहा है, और दूसरा म्यूऑन लेप्टॉन दिख रहा है।
ठीक है क्या। तो इन दोनों को बस हमको क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। इधर जितने इलेक्ट्रॉन नंबर आ रहे हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँगा, तो इधर जितना इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा उधर भी उतना ही आना चाहिए। जैसे मैं एल ई मतलब किसका चेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नंबर की बात कर रहा हूँ। तो इधर है क्या, इधर तो 0 हो गया। अब इधर देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है आपका, 1 होता है। और ये क्या हो गया आपका, दैट इज न्यूट्रिनो के लिए भी क्या होता है आपका, 1 होता है। तो ये तो इधर 2 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 2 हो गया, इधर 0 है। तो ये रिएक्शन जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहे हैं। या इसमें जो है नेक्स्ट जो अगर आप चेक करना चाहो तो इसमें और चेक कर सकते हैं, दैट इज़ म्यू भी दिखाई दे रहा है, तो म्यू का चेक कर लेते हैं, म्यू जो है प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसमें देखिए म्यू माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इधर देखिए तो इसके लिए तो 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1। कितना हो जाएगा आपका, एंटी न्यूट्रिनो के लिए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इधर 1 आ रहा है, इधर -1 आ रहा है, तो ये भी क्या नहीं है आपका, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये रिएक्शन अलाउड नहीं होगा। तो ये ऐसे इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो तय रहता है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है क्या, माइनस और न्यूट्रिनो। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या लफड़ा है, ठीक है क्या। चलिए अब देखते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर दिए हैं, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना रहेगा, लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन, है ना। लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे तो ये तो इसके लिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और इसके लिए एंटी न्यूट्रिनो है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इसके लिए 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लेप्टॉन, आपका म्यू लेप्टॉन। तो म्यू लेप्टॉन के लिए अगर मैं देखूं तो म्यू लेप्टॉन के लिए क्या हो रहा है, इसके लिए आपका 1 आ जाएगा, इधर क्या मिलेगा, इसके लिए तो 0 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इधर भी आपको 1 मिल रहा है, और इधर भी आपको 1 मिल रहा है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप लोग इसको चेक कीजिएगा अलाउड है कि नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख देता हूँ, दैट इज़ पी जो है कन्वर्ट हो रहा है आपका, सॉरी एन जो है कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, और ये कुछ इस प्रकार से है। इसको आप लोग को चेक करना है, केवल और केवल जो है अभी लेप्टॉन नंबर में कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, केवल इसी को बस चेक कीजिएगा। एक साथ भी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम उसका, है ना, एक साथ वाला भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इन सब में आपको चेक करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेरियन नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका, बेरियन, ठीक है। तो बेरियन नंबर में क्या होता है आपका, हम बेरियन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा आपका होता है, ठीक है क्या। तो चलिए मैं उसको लिख देता हूँ, जो बेरियन नंबर है हमारा, जो बेरियन नंबर किसके लिए +1 होगा। तो सबसे पहली बात तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए प्लस होगा। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है सिग्मा प्लस, सिग्मा 0 और सिग्मा माइनस, ये भी बेरियन है। देन नेक्स्ट कैस्केड 0 और कैस्केड माइनस, ये भी क्या है आपका, बेरियन है। लैम्डा नॉट भी बेरियन है। देन डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा नॉट, डेल्टा माइनस, ये सभी क्या हैं आपके, बेरियन हैं। देन सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार 0 एंड सिग्मा स्टार माइनस, ये भी क्या हैं आपके, बेरियन हैं। देन नेक्स्ट कैस्केड माइनस, स्टार माइनस और कैस्केड स्टार 0, ये भी क्या है आपके, बेरियन हैं। देन नेक्स्ट और क्या बच गया, और कुछ बच गया क्या, दैट इज़ ओमेगा माइनस। तो ये सभी क्या है, बेरियन हैं, और इन सब के लिए बेरियन नंबर जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा, बेरियन नंबर जो है वो 1 होगा। इन सब के लिए बेरियन नंबर क्या होगा आपका, 1 होगा। तो चलिए चेक करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो P प्लस P जो है अगर कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ पाई माइनस प्लस n प्लस
लैम्डा नॉट। इसमें केवल और केवल बेरियन नंबर चेक करना है आपको, बाकी चीज़ें चेक नहीं करनी है ना। तो बेरियन नंबर ये तो आपका +1 होता है, इसके लिए भी +1 होता है। इधर देखिए ये मेसॉन है, मेसॉन के लिए तो 0 होता है। न्यूट्रॉन है तो इसके लिए 1 होता है। और ये भी क्या है आपका बेरियन है, तो इधर कितना हो गया 2 हो गया, इधर भी कितना हो गया 2 हो गया। तो ये क्या रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ आप लोग के लिए, इसको आप लोग चेक कीजिएगा। दैट इज सिग्मा माइनस पाई माइनस प्लस पी, नंबर थर्ड पी प्लस पी के प्लस सिग्मा प्लस, नंबर 4 पाई माइनस प्लस पी के नॉट, नंबर 5 एन पी। ये कुछ इस प्रकार से। तो इन सबको आप चेक करके देखिएगा आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेरियन नंबर आप जो है चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं वो है आपका नेक्स्ट जो है आइसोस्पिन। आइसोस्पिन, ठीक है। तो हमारा जो मल्टीप्लिसिटी जो होता है दैट इज मल्टीप्लिसिटी एम इक्वल टू हम लेते हैं यहाँ पे दैट इज 2i + 1। तो आई जो क्या होता है यहाँ पे आइसोस्पिन होता है, आइसोस्पिन। और ये एम क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्रुप। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ ग्रुप, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से अगर मैं लूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका m-1 = 2i, देन i = कितना हो जाएगा 1/2 m-1, ठीक है क्या। ये कुछ इस प्रकार से। तो आइसोस्पिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी m = कितना होता है आपका 2i + 1, दिस इज नथिंग बट योर मल्टीप्लिसिटी, जो क्या बताता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं एक ग्रुप में। जैसे मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे मैं न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं। तो ये कितना हो जाएगा m = 2 हो जाएगा। तो i = अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 -1 = 1, तो कितना हो जाएगा i = 2 हो जाएगा। तो i = कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का आइसोस्पिन कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो नोट यहाँ पे आप याद रखेंगे, नोट कि आइसोस्पिन फॉर द ग्रुप इज सेम, है ना। पूरे ग्रुप के लिए क्या होगा, आइसोस्पिन का जो वैल्यू है वो सेम होगा। तो n के लिए भी आपका हाफ हो जाएगा और p के लिए भी क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है क्या। ऐसे अगर 2 पार्टिकल हैं, है ना, 2 पार्टिकल हैं तो आप सीधे याद रखिएगा इसको 1/, नंबर ऑफ पार्टिकल, 1/, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 2 हैं, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपका जैसे मैं पाई प्लस पाई 0 पाई माइनस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 3 हैं, तो ये इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। 1/, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे कितना था आपका 2 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका देखिए, है ना। इसको ऐसे याद मत रखिए, यहीं से ही निकाल लीजिएगा। 2 पार्टिकल है तो 1/2 हो जाएगा। 3 पार्टिकल है तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आपका 1, है ना। सभी में यहाँ पे रख लीजिए। चलिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, m की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो यहाँ पे i = कितना हो जाएगा आपका 1/2, और ये कितना हो जाएगा 3 - 1, तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज 1/2 × 2, और i = कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसका आइसोस्पिन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं आपके ग्रुप वाले सब के लिए आपको क्या निकाल लेना है, आइसोस्पिन निकाल लेना है। जैसे k + k0, ठीक है, और k0 बार k-, इन दोनों के लिए आप क्या निकालिएगा, इसके लिए भी क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। देन डबल प्लस, और ये इसके लिए कितना आएगा बताइए, इसके लिए कितना आ जाएगा आपका i = कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है आपका m-1, तो m यहाँ पे कितना हो गया 4 1 इज नथिंग बट योर 3/2, तो इस पूरे ग्रुप के लिए कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही बाकी सब के लिए निकाल लीजिएगा। जैसे सिंगल पार्टिकल है उस ग्रुप में तो उसका आइसोस्पिन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है क्या, क्लियर है? ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, नंबर 4, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन।
ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कहाँ से निकलेगा? थर्ड कंपोनेंट जो होगा दैट इज़ I z बोल सकते हैं या I3 बोल सकते हैं, जैसा बोलना चाहें। तो इसका जो वैल्यू जो होता है -I2 क्या होता है आपका? +I होता है। -I2 क्या होता है? +I होता है। और हायर चार्ज विल टेक हायर वैल्यू, हायर चार्ज विल टेक हायर I z वैल्यू। हायर चार्ज जो है वो क्या लेगा? हायर I z वैल्यू लेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं NP जैसे मैं अगर ले रहा हूँ, है ना, या PN जैसा भी लेना चाहूँ, तो इसके लिए जो I का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है आपका? 1/2 होता है। तो I z का वैल्यू कितना हो जाएगा? I z का वैल्यू जो वैल्यू है वो -1/2 और क्या होगा आपका? +1/2 होगा। ठीक है। हायर चार्ज विल टेक हायर I z वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा? N के लिए जो I z का जो वैल्यू जो होगा वो कितना होगा आपका? -1/2 होगा। और P के लिए कितना होगा? I z का वैल्यू जो है वो कितना होगा? +1/2 होगा। हायर चार्ज विल टेक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हायर चार्ज विल टेक हायर I z वैल्यू। ठीक है क्या यहाँ तक? ओके। जैसे अब अगर मैं बात करूँ पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो और पाई माइनस की, इसमें क्या हो जाएगा? तो I इक्वल टू कितना आता है आपका? 1 आता है। I इक्वल टू कितना आता है आपका? 1 आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पाई प्लस के लिए I z का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। पाई नॉट के लिए I z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पाई माइनस के लिए I z का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आप सभी पार्टिकल के लिए लिख लीजिएगा। किसके के लिए लिख लीजिएगा? सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट और सिग्मा माइनस के लिए लिख लीजिए। नेक्स्ट कैस्केड नॉट, कैस्केड माइनस के लिए लिख लीजिए। देन नेक्स्ट लिख लीजिए आप डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा ज़ीरो, डेल्टा माइनस, इसके लिए लिख लीजिएगा। देन के प्लस, के नॉट, ये क्या हो जाएगा? के प्लस के नॉट के लिए, और साथ ही साथ के नॉट बार के माइनस के लिए। इन सब के लिए आप क्या लिख लीजिएगा? इसके लिए थर्ड कंपोनेंट लिख लीजिएगा। क्लियर है क्या? थर्ड कंपोनेंट आपको लिखना ही है। जैसे मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? +3/2 से -3/2। तो +3/2 ऊपर वाले के लिए हो जाएगा और नीचे वाले के लिए कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। और बीच वाले के लिए दैट इज़ हाफ, और इसके लिए कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट आपको चेक करना होता है स्ट्रेंजनेस नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर। ठीक है, नंबर 6, नंबर 5 स्ट्रेंजनेस नंबर। तो कुछ ऐसे हेड्रॉन्स जो होते हैं, है ना, कुछ ऐसे हेड्रॉन जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू, और उसका डीके जो होता है वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होता है। फॉर्म होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू और डीके कैसे होता है? वीक इंटरेक्शन के थ्रू होता है। तो ऐसे नंबर्स के लिए, ऐसे पार्टिकल के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंजनेस नंबर डिफाइन करते हैं। ठीक है क्या? तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। सम हेड्रॉन्स, जैसे कि अगर मैं मेशॉन की अगर मैं बात करूं, या सिग्मा की बात करूं, या लैम्डा नॉट की बात करूं, या कैस्केड की बात करूं, तो दीज आर फॉर्म्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बट डीके विया वीक इंटरैक्शन। डीके किसके थ्रू होता है आपका? वीक इंटरैक्शन के थ्रू होता है। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे पार्टिकल्स के लिए ऐसे पार्टिकल को दीज पार्टिकल आर कॉल्ड स्ट्रेंज पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल क्या कहलाते हैं आपके? स्ट्रेंज पार्टिकल कहलाते हैं। अब स्ट्रेंज पार्टिकल अगर कहला रहे हैं ये सब, तो क्या हो जाएगा इसमें? चलिए देखते हैं। तो गेलमान साहब ने, है ना, गेलमान निसीजा नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक रिलेशन दिया, दैट इज़ चार्ज Q इज इक्वल टू होता है आपका, दैट इज़ I z प्लस B प्लस
एस अपॉन टू। ये इन्होंने एक फार्मूला दिया है जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जहाँ पे एस जो है आपका क्या है, आपका स्ट्रेंजनेस नंबर है, बी क्या है आपका बेरियन नंबर है, और आई जेड क्या है, दैट इज़ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पीन है। ठीक है क्या? चलिए, तो अलग अलग पार्टिकल के लिए यहाँ से अगर मैं एस का अगर फार्मूला निकालना चाहूँ, यहाँ से एस का अगर फार्मूला निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज टू क्यू इज इक्वल्स टू 2IZ, और ये क्या हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देन एस को अगर अकेला छोड़ूँ तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2Q माइनस 2IZ प्लस बी, सॉरी माइनस बी है ना, ये माइनस बी, ये क्या हो जाएगा आपका, एस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। एस मतलब किसके लिए, स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए। स्ट्रेंज पार्टिकल क्या होंगे, हेड्रॉन्स ही होंगे ओनली, लेप्टॉन्स नहीं होंगे, केवल और केवल क्या होंगे आपके, हेड्रॉन्स होंगे। क्लियर है? तो पहले हम निकालते हैं जो नंबर जो है, चलिए, तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे दैट इज़ के प्लस के नॉट बार के लिए। तो इसके लिए जो क्यू का जो वैल्यू जो होता है, इस बड़े वाले की इसके लिए लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके लिए आई जेड का वैल्यू कितना होता है आपका, हाफ होता है। तो ये एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, क्यू माइनस कितना होता है आपका आई जेड होता है, और माइनस कितना होता है, बी होता है। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1, 1 माइनस कितना हो जाएगा, हाफ, और ये कितना होता है 0, और यहाँ पर से आप निकालेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, हाफ माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और स्ट्रेंजेस्ट नंबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। किसके लिए, के प्लस के नॉट के लिए कितना होता है आपका, +1 होता है, और पूरे ग्रुप के लिए सेम होता है। स्ट्रेंज नंबर इज सेम फॉर द ऑल ग्रुप। नेक्स्ट क्या होगा आपका, के नॉट बार, और ये कितना होता है के माइनस, के नॉट बार के माइनस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चार्ज जो है कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसके इसमें, और आई जेड कितना हो जाता है इसमें, -1/2 होता है। तो एस इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 2 -1 प्लस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसमें कितना मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। तो इस वाले के लिए कितना मिलता है आपका, +1 मिलता है। इस वाले के लिए कितना मिलता है आपको, -1 मिलता है। नेक्स्ट जो है सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, इसके लिए अगर मैं चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और आई जेड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो आई जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये आपका ये कितना हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा हमको, एस इक्वल्स टू 2Q माइनस जेड, और बेरियन नंबर कितना होता है इसके लिए, ये बेरियन है तो 1 हो जाएगा। तो एस इक्वल्स टू कितना मिल जाता है हमको, -1 मिल जाता है। कितना मिल जाता है, एस इक्वल्स टू -1 मिल जाता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट जो है लेमडा नॉट के लिए अगर मैं देखूं तो लेमडा नॉट के लिए इसमें जो चार्ज जो है वो कितना होता है, 0 होता है। आई जेड कंपोनेंट भी कितना होता है, 0 होता है। तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 0 -0, और माइनस इसके लिए बेरियन नंबर है तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंजेस्ट नंबर कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है कैस्केड नॉट और कैस्केड माइनस, इसके लिए निकालते हैं। तो कैस्केड नॉट, कैस्केड माइनस के लिए, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके लिए कितना होता है, -2 होता है। इसके लिए कितना होता है, -2 होता है। और ये पूरे ग्रुप के लिए सेम होता है ना। और ओमेगा माइनस के लिए कितना होता है आपका, -3 होता है। कितना होता है, -3 होता है। तो ओवरऑल जैसे मैं देखें तो ये होता है आपका K प्लस के नॉट, और नेक्स्ट क्या था आपका, दैट इज सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, और लेमडा नॉट। इन तीनों के लिए हम देखे थे ये कितना होता है आपका, अच्छा ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो है ये आपका क्या था आपका, 0 था, सॉरी हाँ 0, और के नॉट -0, K0 बार, और ये क्या K माइनस। इन सब के लिए क्या मिलता है आपको, -1 मिलता है। और साथ ही साथ के प्लस के नॉट, इसके लिए क्या मिलता है आपको मिलता है दैट इज़ +1। और कौन सा बच गया आपका, कैस्केड वाला बच गया। कैस्केड के लिए क्या मिलता है आपको, -2 मिलता है। और ओमेगा माइनस के लिए कितना मिलता है, -3 मिलता है। बस इसको बस याद रखिएगा, बाकी कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं उसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है क्या, इतना बस आप याद रखिएगा कि किसके लिए स्ट्रेंजेस्ट नंबर है वो कितना होता है। ठीक है क्या, ओके ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो भी कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड जो भी आपके इंटरेक्शन है उसका चेक करने का जो क्वेश्चन जो आता है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है क्या, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।